नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपकी इन्हीं दुआओं के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करने लग रही थी। मैंने सोचा कि रात की लौकी की सब्जी बची हुई है, उसको ही आटे में गूँथ कर पराठे बना लेती हूँ। लेकिन फिर एक बार मैंने सोचा चलिए पतिदेव से भी पूछ लेती हूँ, उन्हें क्या पता वो कुछ और बता दें। तो मैंने उनसे जैसे ही पूछा तो उन्होंने मुझे ना कर दिया कि लौकी के पराठे मत बनाना और अभी तुरंत आलू उबालने के लिए रख दे, आज आलू के पराठे बनाकर खिलाऊं। तो ये सब्जी एक कटोरी सब्जी थी और ये रखी हुई थी। मैंने कहा ये अब कोई नहीं खाएगा नाश्ते में, चलिए इसका ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन उन्होंने ना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और तुरंत कह दिया कि आज बनेंगे आलू के पराठे। तो बस फिर क्या था कि जल्दबाजी में मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं और तो अब इनको मैं छीलने लग गई हूँ। और साथ के साथ आलू छीलते नहीं है क्योंकि गर्म हो रहे थे और फिर इनमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो आज वो कंपनी भी नहीं जा रहे हैं, कुछ काम है उनको, तो इसलिए वो कंपनी नहीं जा रहे और कंपनी की छुट्टी रखी हुई है उन्होंने। तो आलू भी ख़त्म हो गए थे, आलू थोड़े से ही थे। मैंने कहा चलिए सुबह का काम तो इनमें हो ही जाएगा, इतने तो पराठे नहीं खाते, एक दो पराठा ही खाया जाता है और फिर पूरा दिन पानी पियो। नमक के पराठों के ऊपर पानी, प्यास बहुत जल्दी लगती है। तो बस फिर अभी आलू छीलकर और इसमें मैंने प्याज काट लिया था, तो मैं इसमें प्याज डलाऊंगी। और इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। मैंने कहा चाय भी बन जाएगी, साथ के साथ चाय बनाऊंगी तो लेट हो जाता है, फिर पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो चाय मैंने पहले ही रख दी है उबालने के लिए। और अभी रौनक भी सो रहा है, मम्मी भी नहा ली है, पूजा पाठ हम सब ने कर ली थी और बस अभी तो आलूओं को मैंने सारों को छील लिया है। अभी मैं इसमें इसको मिक्स कर लेती हूँ और जो नमक मिर्च मुझे डालना है मैं वही डालूंगी। ज़्यादा इसमें नमक मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि रौनक भी खा लेता है आलू का पराठा सॉस के साथ, वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी। मैंने प्याज के नीचे ही एक मिर्च को कट किया हुआ है, लाल मिर्च ऊपर से नहीं डालूंगी। और सुबह सुबह का जो काम होता है ये समझ में नहीं आता कि किधर से शुरू करें किधर से नहीं, क्योंकि चारों तरफ फैला हुआ होता है और रात को हम जैसे ही संगवा के सोते हैं तो लगता है कि हाँ सुबह उठ के हमें कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि किधर से अपने काम को शुरू करें। लेकिन मैं सबसे पहले वही काम करती हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा आलू अंदर से कच्चा है, उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि पराठे बेलते टाइम ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। आलू अगर कच्चे रह जाते हैं वो निकल जाते हैं और पराठा वहीं से ही फट जाता है, फूलता भी नहीं। तो इसलिए मैंने वो आलू निकाल दिया यहाँ से। मैंने कहा ये पहले ही निकाल लेती हूँ, इस चीज़ पे ध्यान भी चला गया भी नहीं है। मैंने इनको ठंडे पानी में रख दिए थे इसलिए ये ज़्यादा गर्म नहीं है। और अभी देखिए मैंने सभी आलू को फोड़ लिया है और अब इसमें स्वाद अनुसार ही मैं नमक मिर्च डालूंगी बस। तो इधर मैंने आलू की पिट्ठी तैयार कर ली। तो सुबह का नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता ही बनाते हैं, इस चीज़ पे ही ध्यान देते हैं। तो आटे को तो मैंने पहले ही लगा के रख दिया था और बस इसमें मुझे मुक्की लगानी थी। हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है और घी डाला है, क्योंकि जब घी डाल लेते हैं आटे में ही तो बहुत ही अच्छे कुरकुरे पराठे बनते हैं। अभी सभी सामान तैयार है और बस मैं भी सेकने के लिए तैयार हूँ। तो आज मैंने पराठे सेकने के लिए दूसरे तवे का प्रयोग किया है, क्योंकि जो मेरा पहला तवा था वो घिस गया है ज़्यादा और उस पर अच्छे से पराठे नहीं सेक पाते, वो जल जाते हैं जल्दी से। तो ये तवा रखा हुआ था, मैंने कहा चलिए आज इस पर ही पराठे बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे सीखते हैं।
पराठा बनके एकदम तैयार है, आइए आप भी नाश्ता कीजिए। तो इधर मैंने रौनक के पापा को नाश्ता दे दिया था और रौनक को इन्होंने उठा लिया है और ये अभी नींद में है। हाँ बेटा ले लूं? तो इन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था, ये बोल रहे थे कि रौनक को भी उठा लेता हूँ और तभी नाश्ता करूँगा। रौनक इनके साथ थोड़ा बहुत खा लेता है, इसलिए इन्होंने रौनक को उठाया है। और अभी रौनक नींद में है तो मेरी गोदी में आ गया है। और मम्मी रात थकी हुई थी, टीवी नहीं चलाया था तो नाटक रह गए थे सारे। तो अभी मम्मी 8 भी नहीं बजे और मम्मी ने अभी से टीवी ऑन कर लिया है और अब सारे नाटकों की पूर्ति करेगी जो रात रह गए थे। रात मम्मी जल्दी सो गई दवाई लेकर, मम्मी कहीं सफ़र में गई थी तो इस वजह से वहाँ से आने के बाद फिर थक गई थी, तो ये मम्मी ने दवाई ली और फिर अपना लेट गई थी। तो अभी उन नाटकों की पूर्ति होगी। और इधर रौनक के पापा ले रहे हैं पराठों का मज़ा और इन्होंने ही आज मुझे बोला कि आज अच्छा पराठे ही बनेंगे तभी नाश्ता करूँगा, नहीं तो मैं तो सीधे साथ भाप बना रही थी लौकी के पराठे। लौकी वो खराब जाएगी फिर है। जो खा लो डैडी के पास, सोच से खा लो आप। अभी मैंने गैस भी बंद कर दी। क्या है यार? अच्छा मैंने थोड़ा ही ना करी इसकी आदत खराब। तो रौनक के पापा रौनक को नाश्ता खिला रहे हैं और ये इतना नाश्ता नहीं करेगा, इतना इसके सामने फ़ोन चला कर नहीं रखा जाएगा। तो अभी इसके पापा ने इसको फ़ोन दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये देखेगा कालू मदारी और थोड़ा बहुत जो खाएगा तो इसे देखते देखते ही खाएगा। और देखिए हमें भी तसल्ली हो जाती है इस चीज़ की कि हाँ इसने चलो कुछ तो खाया है, चाहे फ़ोन देखकर ही खाया हो लेकिन खाया तो है। जब ये नहीं खाता तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हमने तो खा लिया और हमारा रौनक ने कुछ भी नहीं खाया। तो अब इस बहाने से इन्होंने इसे उठाया था और अभी इसको नाश्ता कराने लग रहे हैं। नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया था और फिर बस मम्मी बर्तन साफ़ करने लगी थी और मैंने इतना रौनक को नहला दिया था और अभी वो बाहर बैठा है पत्ते खा रहा है। तो मम्मी कह रही थी कि चलिए मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ और मैं फिर अपना जो भी घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग है उसको कर लेती हूँ। अभी मैं कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पर मेरे पतिदेव का बिजली का सामान रखा हुआ है और जब भी मैं इसकी साफ़ सफाई करती हूँ तो तभी वो कुछ दिन तो ऐसे ही रहता है लेकिन फिर सामान इधर उधर फैल जाता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज यहाँ से भी थोड़ा वगैरह साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है वो सामान ढूंढते हैं तो जल्दबाजी में उन्हें नहीं मिलता है। तो अभी यही मैं काम करूँगी कि यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ और फिर ये है कि जो उनका ज़रूरत का सामान होगा उसको एक तरफ रख दूँगी ताकि उन्हें ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। तो मैंने इस जगह का सामान निकाल लिया था और बीच में मुझे रौनक ने आवाज़ दी कि मम्मी इधर आओ। तो मैं पूछने के लिए गई थी, मैंने कहा क्या हो गया बेटा? तो उसके पत्ते ख़त्म हो गए थे, वो नींबू के पत्ते खा रहा था और बस मैंने भी यहाँ पर सामान निकाल कर सफाई करनी शुरू कर दी थी। और बहुत ही ज़्यादा सामान निकलता है, लगता तो यह है कि हम यहाँ पर थोड़ा सामान रखा हुआ है लेकिन जब निकाल लेते हैं और सफाई करनी शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सामान निकल जाता है और फिर उसको लगाने में समझ में नहीं आता कि कैसे सेट करें कैसे नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर जो मशीनें हैं, इनकी ड्रिल वगैरह मशीनें हैं तो इन पे बहुत ही ज़्यादा लंबी डोरी लगी हुई है तो ये भी उलझी हुई है और इसको भी मैं अच्छे से लपेट के रखूँगी। ये देखिए ऐसे भी जगह बहुत ज़्यादा घिर जाती है क्योंकि ये अगर साथ के साथ लपेट देते हैं तो जगह कम घिरती है। अगर इसको ऐसे ही बंद कर कर हम रख देते हैं तो जगह बहुत ज़्यादा घिरी हुई सी लगती है। और बस मैं इसको भी लपेट के रख दूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा हो रखी है तो मैं इसको कपड़े की सहायता से साफ़ कर दूँगी और जो सामान है उसको एक थैले में कर दूँगी क्योंकि कितने ही थैले निकल गए यहाँ से। मम्मी 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 इधर आ, मिंडक बैठा है यहाँ पे। तो बरसात का मौसम जैसे चल रहा है तो मिंडक वगैरह काकरोच वगैरह बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने इस पेटी को उठाया तो इस पेटी को चूहे ने भी कुतरा हुआ है, पीछे से कुतर कुतर के इसके कागज़ छोटे छोटे बनाए हुए हैं और मिंडक निकला है। तो मैंने मम्मी को आवाज़ दी तो मम्मी आई है, इसे मिंडक को भगाओ यहाँ से।
तो इन चीज़ों से काफ़ी डर लगता है मुझे। और पीछे की साइड में बहुत ही गंदा किया हुआ है, मेंढक भी छुप के बैठ जाते हैं और चूहे भी बहुत ज़्यादा इस पेटी में से कागज काट के कुतर रखे हैं। तो अभी यही होता है कि साफ़ सफाई टाइम पे करते रहना चाहिए, और वैसे मैं कर देती हूँ, लेकिन इस वाले कमरे में थोड़ी सी गेट के नीचे को जगह है तो मेंढक इसलिए आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदा किया हुआ है। तो मेरे पास ये पन्नी रखी हुई थी, और जब भी मैं रसोई की साफ़ सफाई करती हूँ या फिर और कमरों की साफ़ सफाई करती हूँ तो मैं पुरानी पन्नी उतार कर उनको धो लेती हूँ, और इससे ये मेरे काम भी आ जाती है। अभी ये रसोई की पन्नी थी तो इसको मैंने धो लिया था और दूसरी वाली वहाँ पर बिछा दी थी, और अब मेरे ये यहाँ पर काम आ गई है, तो मैं अब इसको यहाँ पर बिछा लूँगी और तब जाकर सामान लगाऊंगी। तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में से भी सारा सामान निकाल लिया है। और देखिए, किसी भी काम को करने से पहले हमें ये लगता है कि हम इस काम को कैसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे हम उस काम को करना शुरू करते हैं तो सभी रास्ता खुलता चला जाता है और काम की सेटिंग भी होती चली जाती है। तो घर का सभी काम मेरा हो गया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी साफ सफाई की थी। अब पहले से अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ यहाँ पर सामान रखा हुआ है। पहले झुंझु बुंझु और था, बहुत ज़्यादा झुंझु बुंझु और था, सामान इधर उधर फैला हुआ था। मैं उनके सामान को ज़्यादा हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो जब सामान ढूंढते हैं और उन्हें कोई भी सामान नहीं मिलता तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैंने जो सामान उन्हें ज़रूरत के टाइम पे मिल जाए वो सामान उनका ऊपर ही रख दिया है, नहीं तो और सामान सारा पेटी में रख दिया है। इससे मेरे जो इनके सामान के पेटी के पीछे मेंढक वगैरह बैठे हुए थे और कागज कुतर रखे थे चुनिया ने, वो भी सारे मैंने झाड़ू के साथ साफ कर दिए हैं। पन्नी रखी हुई थी, नीचे की साइड में पन्नी बिछा दी है, ऊपर के साइड में मैंने सारा सामान निकाल कर कपड़े से साफ कर दिया था। तो अभी जो ज़रूरत का सामान है, आगे अगर उन्हें किसी भी चीज़ में कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सामान ऊपर की साइड मैंने रख दिया है। तो देखिए, कोई भी काम करें तो उसे करने में ऐसा लगता है कि हम कैसे इस काम को कर पाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन जिस काम को करना हम शुरू कर देते हैं वो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जब मैंने ये सामान निकाला। लग तो रहा था कि थोड़ा सा ही सामान है, लेकिन जब सामान निकाल लेते हैं तो काफ़ी सामान निकल जाता है और फिर लगता है कि कैसे सेट करें। लेकिन सामान निकाल भी लिया है, अभी इसको सेट भी कर दिया है। तो यही होता है, बस हम हाउसवाइफ का यही काम होता है, घर की साफ़ सफाई, खाना वगैरह बनाना, बच्चों को संभालना। और जब हाउसवाइफ कुछ ठान लेती है तो कर रहती है, चाहे वो घर की साफ़ सफाई हो या कुछ और काम भी हो, तो वो कर लेती है। तो जी चलिए, सुबह का मॉर्निंग रूटीन आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो जी मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें।